बिल्कुल देखिए कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं वाराणसी से, कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर आते हुए नॉमिनेशन फाइल करने के बाद। और आप देखिए तस्वीरें बेहद खास, प्रधानमंत्री के साथ खुद बनाना पड़ता है, चाहे कोई भी विधायक हो या सांसद हो। ठीक है जी जी। तो देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री, और उनके साथ आपको दिख रहे हैं तमाम भाजपा के दिग्गज, और प्रशांत देव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और अपनी पूरी टीम के साथ, तमाम दिग्गज नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बाहर आ रहे हैं। ये दिन कितना खास रहा वाराणसी काशीवासियों के लिए? प्रशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज मिल रही है, पूछे प्रशांत। यहां पर हम तस्वीरें इस वक्त आ रही है क्योंकि बाहर आ चुके प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करके, और यूपी में गठबंधन में जो उनके तमाम एलाइज हैं, उनके तमाम जो प्रमुख हैं, वो सब इस वक्त मौजूद हैं। 12 राज्यों के सीएम उनके साथ मौजूद हैं। तमाम दिग्गज, जो पूरी एक टीम आज तैयार की गई थी, जो बड़ा स्तर पर तैयारियां की गई थी, उसकी बानगी दिख रही है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, ऐसा है कि जो 12 राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, वो तो समर्थन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगल बगल की जो सीटें हैं पूर्वांचल, जहां 6वें और 7वें चरण में चुनाव होना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ नहीं है। ये समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है। ज़्यादातर सीटें वो जीतते हैं। एक मैडम है, बहुत देर से हमको सुन रही है, और पक्का बनारस की ही हैं आप, हैं? तो बनारस में क्या सोच रहे हैं बनारस के लोग? बनारस के बारे में तो सोच ही रहे, मोदी के बारे में। बाकी देश के बारे में क्या लग रहा है, जैसे कि इंडिया वर्सेस एनडीए, किसका पलड़ा भारी है? मोदी जी का ही, भाजपा बहुत अच्छा काम है। चलिए प्रशांत, बने रहिए। चाहते हैं कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, ओवर टू यू, क्योंकि प्रधानमंत्री निकल रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस से। तो देखिए, आपको हम सीधी तस्वीरें ये वाराणसी के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर से आपको दिखा रहे, नॉमिनेशन फाइल करके यहां से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमने तमाम नेताओं के साथ। और आप देख सकते हैं फेरिस में तमाम जो राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद हैं, और यूपी में जो एनडीए गठबंधन में शामिल यानी बीजेपी के साथ जो तमाम अलाइज हैं, उनके नेता भी आपको यहां नजर आ रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा आपको साथ में नजर आ रहे हैं। तो आज एक बड़े इवेंट, प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन, और उसे एक बड़े इवेंट के तौर पर यहां पर पेश किया गया। कल रोड शो था, भव्य रोड शो, और उसके बाद आज सुबह से ही जिस तरह से पहले मां गंगा के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, दशाश्वमेध घाट पर यहां पर पहुंचकर काशी विश्वनाथ पहुंचे, दर्शन वहां पर किए। उसके बाद आप देख सकते हैं काल भैरव की शरण में प्रधानमंत्री नजर आए। तो 2014 से चला यह सिलसिला आज 2024 में भी आज वही तस्वीरें नजर आई। और जब 2014 में आए थे तब प्रधानमंत्री ने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने कहा कि मां गंगा ने गोद लिया है। तो बड़ा बदलाव यहां देखा गया, लेकिन जो कोशिश है और जो मेहनत, जो तैयारियां यहां की गई है, उसका फैसला 4 जून को होगा, क्योंकि पूर्वांचल की ये सीटें कहीं ना कहीं यहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी बीजेपी की स्थिति को और मजबूत करती नजर आती है।
तो देखिए यहाँ पर जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री तो उनके साथ 4 प्रस्तावक जिनके नाम भी सामने आए थे। और देखिए इन 5 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन फाइल करने से पहले जो तमाम तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले मां गंगा को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में यहां पर शामिल हुए और कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। उसके बाद यहां दशाश्वमेध घाट से निकलते हुए क्रूज पर सवार होकर भव्य तस्वीर यहां से भी सामने आई और नामांकन दाखिल करने से पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना करते नजर आए। प्रशांत देव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कई लोग भी मौजूद हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। प्रशांत बोलिए, अगर आप तक आवाज पहुंच रही, बात कीजिए यहाँ की जनता से। 22 घंटे तक आप प्रधानमंत्री, उनके सांसद उनके बीच रहे। तो चलिए, 22 घंटे बनारस में उनका वास रहा और देखिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां के लोगों में कितना जोश हाई भी नजर आया। उनकी एक झलक पाने के लिए जब वो रोड शो कर रहे थे, किस तरह से तस्वीरें सामने आई। जाओ। तो लगातार देखिए गहमा गहमी वहां पर बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री भी नॉमिनेशन फाइल करके कलेक्ट्रेट ऑफिस से निकल चुके हैं और जो तमाम दिग्गज थे उनका भी वहां से निकलना शुरू हो गया है। तो ऐसे में बेहद गहमा गहमी का माहौल वहां पर बना हुआ है। यहाँ पर आए थे हम लोग सब, भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कौल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। आप याद बात नहीं देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सुन रहे थे क्योंकि यूपी हो या बिहार हो, तमाम जो अलायंस के साथी हैं आज वो नजर आए। कुछ देर पहले आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, उसके बाद पशुपति पारस। मेरे सहयोगी कुमार गौरव लगातार बने हैं। कुमार गौरव, ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री क्योंकि निकल चुके हैं वहां से, अभी फिलहाल किस तरह की गहमा गहमी? आज बहुत ही गुणगान करेगा और पूरे देश के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से प्रधानमंत्री जी नामांकन किए हैं, सबसे अधिक मतों से जीतेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। 400 का टारगेट दिया है, एनडीए कर पाएगी इतना? निश्चित रूप से 400 का जो टारगेट है वो पूरा होगा। और हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में 40 से 40 सीट में। विपक्ष वहाँ कह रहा है कि इस बार बिहार से पत्ता साफ है। नहीं, अरे विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन देश की जनता मालिक है, देश की जनता मालिक है, देश की जनता का आशीर्वाद एनडीए के प्रति है। जीतन राम मांझी भी यहाँ हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार चूंकि एनडीए के तमाम सहयोगी यहाँ पे पहुँचे हुए थे और सभी राजनीतिक दल के जो भी सहयोगी हैं वो सभी यहाँ प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में आए थे और अब नॉमिनेशन खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनका एक कार्यक्रम है, वहाँ पे गए हैं। उसके बाद सीधा वो कोडरमा के लिए निकलेंगे जहाँ वो आगे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रयास करेंगे कि जीतन राम मांझी से ही बात करें। जीतन राम मांझी जी, जल्दी कर लो। जीतन राम मांझी जी, पीएम साहब पीएम के नॉमिनेशन के लिए आए थे। पीएम साहब, देखिए हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने नॉमिनेशन के समय में हम लोगों को याद किया, हम लोग यहाँ आए, भगवान से प्रार्थना किया, उनको शुभकामनाएं दी है कि वो तीसरी बार जीतें और भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और जो उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार का भी जो डिजिट है वो पार करें, यही शुभकामना देने के लिए आए थे हम लोग। लालू जी तो कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, बिहार में 40 नहीं मिलेगा तो कहाँ से 400 पार जाएगा? सवाल है कि बिहार में कोई विरोधी है क्या?
कोई विरोधी नहीं है। वहाँ जाके देखिए चुनाव की कोई सरगर्मी नहीं है, सब मैदान छोड़ के भाग गए हैं विपक्षी। जीतन राम मांझी थे, कह रहे हैं कि बिहार में भी तमाम विपक्षी जो है मैदान छोड़ चुके हैं, लिहाजा 400 पार बीजेपी आराम से करेगी। और ये लोग यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए आए थे, प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में आने के लिए इनको निमंत्रण मिलेगा और भी कुछ नेताओं से बातचीत करने। तो देखिए काफी गहमा गहमी कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर मौका मिला है। मैं इतना ही कहूंगा, आज आप देख रहे हैं पूरे चुनाव इतने उत्साहित हैं कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें। इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत क्या कह रही है? महाराष्ट्र में 2 साल में जो हमने काम किया है, 10 साल में मोदी जी ने काम किया है, उस काम का सम्मान महाराष्ट्र की जनता करेगी। मिशन 45 सक्सेस होगा। तो एकनाथ शिंदे को आप कह रहे थे महाराष्ट्र के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिशन 45 सक्सेसफुल होगा। 48 सीटों में से 45 सीटों का जो मिशन यहाँ पर महायुति ने रखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी तस्वीरें आज थी वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में एक साथ था। क्या कहना हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वहीं एनडीए की एकता। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 180 से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं होगा, आप लोग का नारा है 400 पार। विपक्ष तो बड़े बड़े आंकड़े इसी तरीके के अपने पक्ष में भी 14 में भी देती आई थी, 19 में भी देती आई थी। परिणाम उनको पता चला, इस बार कांग्रेस और उनके घटक दल ऑल टाइम लो पर जाएंगे। 2014 we had been all of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the prime minister, and which he is doing. Sir, how do you see Andhra Pradesh? How do you see Andhra Pradesh? Andhra Pradesh is a clean sweep for NDA. तो अलग अलग राज्यों के जो तमाम जो सहयोगी दल हैं भाजपा के साथ, चाहे आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या बिहार की बात कर लीजिए, सभी यहाँ पर अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए यहाँ नजर आ रहे थे। 400 पार का जो मिशन एनडीए ने रखा है, एनडीए गठबंधन की तरफ से जो रखा गया है, उसी मिशन में अपने आप को सफल बताते हुए तमाम नेता जो कि इस वक्त निकल रहे हैं लगातार वाराणसी से, अब तक प्रधानमंत्री के साथ उनके नामांकन प्रोसेस में वो मौजूद रहे। प्रशांत देव लगातार बने हुए हैं, जनता के बीच है। काशीवासी क्या कह रहे हैं, प्रशांत? प्रशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आज की सबसे बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए आज सुबह से किस तरह से लाइमलाइट में प्रधानमंत्री रहे, जब मां गंगा को नमन करते हुए। और इसमें देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया है। तीसरी बार